गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी आप लोग होंगे सेफ होंगे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। अपनी साइंस सीरीज की तो प्रक्रिया पर डे आपको चल रही है, लेकिन आज हम लोग करेंगे बात साइंस सीरीज की। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं साइंस सीरीज की आगे की वीडियो, और आज हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के सामने आज हम लोग 38, 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सब आप लोग भी इसको थोड़ा रिमाइंड करने का प्रयास करेंगे। जो प्रीवियस ईयर वीडियो अपलोड किया गया था उसकी ही टेस्ट पेपर आपके पास लगाई जा रही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की सेशंस को। पहला क्वेश्चन है कि धुवन सोडा, इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। धुवन सोडा किस नाम से जानते हैं बाबू? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा की रासायनिक नाम क्या है? तो आपने धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। आपके अनुसार इस क्वेश्चन कौन से दिए जा सकते हैं? तो धुवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगी इसमें? सी सही हो जाएंगे। इसको विटामिन सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। यानी कि धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपने पढ़ा था ना, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी? एस्कॉर्बिक एसिड कर सकते हैं। उसके बाद रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको बताया गया था ना कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? एप्पल कर सकते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है बाबू। इसको ध्यान रखेंगे। क्या बोलेंगे सर? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। इसको लाफिंग गैस का अपने रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, और उसका सूत्र होता है N2O। उसके बाद प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपने पढ़ा होगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaOCl2 होता है ना बाबू। देखिए Cl2 मिल जाएगा यहाँ पे, तो CaOCl2 इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगी, रासायनिक सूत्र हो जाएगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। विटामिन सी का बाबू देखिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपके पास खट्टा जो फल होता है ना, उसे विटामिन सी पाई जाती है। तो खट्टा फल कौन सा लगता है आपके पास? आंवला। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला है। बेरी बेरी रोग किस कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन आपको बताया था B1 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी जो है आपके पास बेरी बेरी जो रोग है वह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील जो होता है वह एडेक होता है। इसको याद रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं आपको, ADEK। क्या बोलते हैं सर? एडेक। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो विटामिन है ना वो आपको वसा में घुलनशील होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सभी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए ए भी दिया है, डी भी दिया है और के भी दिया गया है। तो एडेक जो होगा ना, विटामिन ई भी इसमें नहीं दिया गया है, अगर देता तो वो भी वसा में घुलनशील होता है। तो चारों जो विटामिन है विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? तो देखिए जो इसमें से नहीं होगा तो ऑलरेडी जल में हो जाएगा। तो देखिए विटामिन सी जो होगा इसमें, तो देखिए विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? 9 का सी कर सकते हैं, क्योंकि बी और जो सी होता है वह जल में घुलनशील होता है, और ADEK होता है वह ADEK वो वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। अब करना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए विटामिन ए की कमी से। पहला क्वेश्चन आपका, सेकंड नंबर तो हमने, थर्ड नंबर तो यही बात किया था ना कि रतौंधी की किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन ए की। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल रतौंधी होता है। जो आँख का प्रॉब्लम्स होता है वो आपको देखने में साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए आपको रतौंधी जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। और इसकी ज़्यादातर आपके पास अंडा, मांस और हरी सब्जी आप इसको लेते हैं तो आपके पास ये विटामिन ए की पूरा बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद विटामिन बी जो है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे बताया गया था। इसको थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? थायमिन। थायमिन जो होता है विटामिन बी की रासायनिक नाम है, थायमिन। इसको याद रखेंगे।
और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपके पास रेटिनॉल होता है ना, बिल्कुल रेटिनॉल हो जाएगा। तो थायमिन आपको विटामिन बी हो गया, रेटिनॉल विटामिन ए हो गया, और स्कर्बिक एसिड रहेगा तो उसको बोलते हैं विटामिन सी, इसको समझना है। और विटामिन डी होता है कैल्सीफ्रॉल होता है, उसको समझना होगा। तो ये चारों ऑप्शंस आपके पास बिल्कुल क्लियर हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, तो हमें सभी वीडियोज़ की सभी विटामिन की आपका रासायनिक नाम ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जब टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आते हैं बाबू बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा क्या होता है? तो खाने वाला सोडा आपको ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए खाने के लिए इसको याद रखिएगा बाई आएगा, यानी कि जब मुंह को आप खोलेंगे तभी तो आप कुछ खाएंगे ना, तो इसके ट्रिक से आप याद रखिएगा, जब भी खाएगा तो वो बाई होगा, यानी कि बाइकार्बोनेट। और जो धुआं सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इनको सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में अंतर यही है कि यह वॉशिंग सोडा है और ये खाने वाला सोडा है। तो खाने वाला सोडा को क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको याद रखेंगे। तो खाने वाली सोडा को जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो हम लोग खाने वाली सोडा का यूज करते हैं, उसका नाम रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं बाबू और भी क्वेश्चंस, 40 नंबर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस आपके पास लिया गया है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपके पास मिल जाएगा CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड। ये फार्मूला का आपको दे दिया गया था, प्रीवियस ईयर वीडियो को आप देखेंगे, इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो को साइंस सीरीज में, तो आपको समझ में आ जाएगी। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को बाबू ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू जो गैस होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन इसको बोलते हैं हम लोग, इसको याद रखेंगे। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन के कारण आंसू गैस आते हैं। आंसू गैस समझते हैं आप लोग? जिस प्रकार हम लोग यूज करते हैं, जैसे कहीं भीड़ भड़ाका हो, उसको हम लोग अगर भीड़ लगी हुई है तो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। उसके बाद आपके पास स्कर्विक। देखिए स्कर्विक किस विटामिन के कमी कारण होता है? तो स्कर्विक होता है विटामिन सी की कमी कारण। तो अपने विटामिन सी इसमें आप टिकअप कर सकते हैं। स्कर्विक होगा तो विटामिन सी हो जाएगा। उसके बाद विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश आपकी इसकी बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 है, इसका रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं बाबू बायोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? B7, तो बायोटीन, इसको याद रखेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बायोटीन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप इसको देख सकते हैं, CaSO4 × 2H2O होता है। CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र मिल जाएगा आपके पास, CaSO4 × 2H2O मिलेगा। उसके बाद आप काम करेंगे, आपने पढ़ा था नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो नपुंसकता या बाध्यता विटामिन ई की कमी के कारण होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद काम करना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपके पास मिलेगा, तो क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण को। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपके पास होता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। इसलिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। साधारण जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा। उसके बाद विटामिन जो के होता है, तो विटामिन के किसका आपको स्रोत होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का क्विनोन, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन बोलते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस बाबू मीथेन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जितने भी आप क्वेश्चन इसमें लगा रहे हैं ना, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। और हमेशा एग्जाम में साइंस की सीरीज अगर आप इस टोटल कवर कर लेते हैं तो फिर साइंस की सीरीज की आपकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो रनिंग क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के लिए। अब आते हैं बाबू हम लोग भारी जल। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम आपके पास मिलेगा
इसको बोलते हैं ड्यूटोरियम ऑक्साइड, D2O उसको होता है, क्या होता है बाबू बोलते हैं हम लोग D2O। तो D2O को ड्यूटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना, इसमें भी क्या हो जाएगा D2O बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू D2O, DO2 नहीं, गलत हो जाएगा। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O है, इसको ड्यूटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं मछलियों के यकृत में तेल में कौन विटामिन की बहुलता पाई जाती है। विटामिन मतलब कि मछली के यकृत के जो तेल होती है कौन सा विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन बी, इसमें विटामिन ए बी सी डी, तो इसमें आप कर सकते हैं कौन सी ऑप्शन आपको सुटेबल दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, क्योंकि विटामिन जो डी है ना वह मछली के तेल में पाई जाती है, मछली के तेल में, अर्थात इसमें विटामिन क्या कर लेंगे, डी ऑप्शन कर लेंगे। और डी ऑप्शन से भी बताया गया था कि सूरज के प्रकाश से भी मिलती है, तो मछली के तेल में कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद करता है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो कौन सा विटामिन जो है जो गर्म करने पर आपको नष्ट हो जाता है, तो वह है विटामिन सी। इसलिए खट्टे जो फल होते हैं उसको आप गर्म नहीं करेंगे, जैसे गर्म करके खाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होती है वह नष्ट हो जाती है, इसलिए विटामिन सी जो होता है वह गर्म करने पर क्या होता है, खत्म हो जाती है, उसकी विटामिनता खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद समझना है 30 नंबर क्वेश्चन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन डी की कमी से आपको बताया था कि रिकेट्स होता है, रिकेट्स मतलब हड्डी की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो उनको विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन शब्द का किसने दिया था, तो विटामिन शब्द का आपकी खोज किसने दिया था, तो विटामिन सी शब्द का खोज फंक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, इसमें सी कर लेंगे, फंक ने दिया था। उसके बाद पढ़ना हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपने देखा था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपने फार्मूला भी पढ़े थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला हमने पढ़ा था, उसको बोलेंगे बाबू इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। उसके बाद करेंगे जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम आपके पास मिलेगा क्या, जिप्सम, जिप्सम का तो आपने फार्मूला देखा था ना कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है, तो 33 नंबर जो ऑप्शन है आपके पास मिलेगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, रासायनिक सूत्र होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट होगा। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो होता है ना वह विटामिन B12 में पाई जाती है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति कहाँ होता है, तो विटामिन B12 में। रक्त को थक्का न बनने में सहायक है, देखिए विटामिन K की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन 35 नंबर का जो ऑप्शन होगा विटामिन क्या हो जाएगा, K, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है विटामिन K, क्योंकि विटामिन K की कमी से रक्त में थक्का नहीं बन पाता है। उसके बाद है विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे, तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मैकुलन, इसका हम लोग आंसर क्लिक करेंगे। विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे, तो मैकुलन। विटामिन बी और विटामिन सी के, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे, तो मैकुलन थे। उसके बाद हम लोग करेंगे विटामिन सी के आविष्कारक का नाम क्या है, विटामिन सी के आविष्कारक का नाम होलकट बोलते हैं, इनको होलकट ने विटामिन सी के आविष्कार किया था, इसलिए विटामिन सी का आविष्कारक कौन से हो जाएंगे आपके पास, होलकट। अम्लराज, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का मिश्रण क्या है बाबू, अम्लराज, अम्लराज का रासायनिक सूत्र फार्मूला होता है HNO3 + HCl, HNO3 + HCl को हम लोग कौन सा बाबू अम्ल बोलेंगे, कौन सा मिश्रण बोलेंगे, तो इस मिश्रण का नाम होगा अम्लराज, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया मिश्रण होता है किसका, तो HNO3 + HCl का। तो इस प्रकार हमने 38 क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास किया।
टेस्ट पेपर हमेशा चलती रहेगी। साइंस सीरीज की हर एक वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे और इस सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस की चैप्टर्स होगी। इसके बाद फिर हम लोग अपनी न्यू वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों की कोऑपरेशन से हम बनाना चाहते हैं जिसपे साइंस, आर्ट्स, मैथ्स तो आपके पास 6 to लेकर BSc तक आपकी मैथ्स इस पर आपको अपलोड मिलेगा। हर एक चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चंस आपको इस पे अपलोड मिलेगा। और हम लोग साइंस सीरीज स्टार्टिंग किया गया है। कुछ दिनों बाद हम लोग इस पे करंट की भी वीडियो अपलोड करने को सोच रहे हैं। बस आप लोगों की कोऑपरेशन, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट।